एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक आओ हिंदी सीखे, दूसरी भाषा, सेकेंड लैंग्वेज। और उसमें उसका 13वां पाठ जो कि एक कविता है, काश मैं भी। आज हम इस कविता को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इस कविता का बेसिक आइडिया बता देती हूँ कि इस कविता में हमें क्या बताया गया है। देखिए, इस कविता में कवित्री इच्छा व्यक्त करती है कि कभी उसे भी सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ने का मौका मिल पाता, वह भी देश की रक्षा के लिए शहीद हो पाती, वह तोपों बंदूकों के हथियार सजा पाती और अंधेरी रातों में तोप के गोलों से उजाला कर पाती, वह स्वयं तोप का गोला बनकर कारगिल की घाटी में एक पत्थर बन जाती, वह अमर शहीदों को प्रणाम कर पाती। काश। चलिए अब डिटेल में से पढ़ते हैं हम। कौन सा स्टेंजा शुरू करेंगे? पहले वाला। काश मैं भी सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ पाती, काश मैं भी यूं लड़ते लड़ते अमर शहीद हो जाती। अब यहाँ पर बताया गया है, इस कविता में जो कवित्री है उसने देश के लिए अपना बलिदान देकर अमर होने की बात कही है। मतलब इन पंक्तियों में कवित्री अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त कर रही है। कवित्री कहती है कि काश मैं भी अन्य सैनिकों की तरह देश रक्षा के लिए भारत की सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ती और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देती और शहीद कहलाती। मतलब कवित्री देश के लिए अपना बलिदान देकर अमर होना चाहती है। आगे, काश मैं भी तोपों बंदूकों के हथियार सजाती, काश मैं भी हमर होकर नया इतिहास रचती या रचाती। अब इस कविता में हम फिर बताएंगे कि जो कवित्री है उसने देश के लिए अपना बलिदान देकर अमर होने की बात कही है। तो इसमें बताया गया है कि इन पंक्तियों में कवित्री अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त कर रही है। कवित्री कहती है कि काश मैं भी तोपों और बंदूकों के हथियार अपने साथ सजाकर दुश्मनों से लड़ने जाती और देश रक्षा की खातिर कुर्बान होकर अमर हो जाती और एक नया इतिहास रचाती या रचती। मतलब कवित्री सैनिकों की तरह इतिहास रचने की कामना करती है। आगे तीसरा, काश चांदनी की उन रातों को अंधियारी कर पाती, काश तोपों के मुंह से निकला मैं गोला बन जाती। फिर आप लिखेंगे कि इस कविता में जो कवित्री है उसने देश के लिए अपना बलिदान देकर अमर होने की बात कही है। या आप बता सकते हैं कि कवित्री कहती है कि काश दुश्मन की चांदनी रातों को मैं अंधकार में बदल देती, काश तोपों के गोलों के स्थान पर मैं स्वयं गोले में से निकलकर दुश्मनों का नाश करती। मतलब कवित्री कहती है कि तोप के गोले की तरह स्वयं को देश की रक्षा के लिए मिटा देने की वह इच्छा करती है। चौथा, काश कारगिल की घाटी का एक पत्थर बन जाती, अमर शहीदों को सलाम कर जीवन सफल बनाती। अब इसमें आप फिर शुरू करेंगे कि इसमें कवित्री ने देश के लिए अपना बलिदान देकर अमर होने की बात कही है। या आप लिख सकते हैं, कवित्री कहती है कि काश मैं
कारगिल की घाटी का एक पत्थर बन जाती और देश पर जान न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को सलाम करके अपना जीवन सफल बनाती। या हम ये कह सकते हैं कि कवित्री देश के रखवालों को प्रणाम करने की कामना करती है। ठीक है, तो ये थी डिटेल में इस पोएम की समरी। यदि आप लोगों को समझ आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।